तो आज देखते हैं चैप्टर 4 पेज नंबर 74 का क्लास 10 का ये फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने 3.2 का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग चैप्टर 04। ठीक है, पेज नंबर कितना 74। सभी कोई पेज नंबर 74 निकाल लीजिए और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग परिवेश के 4 आयताकार एवं 4 घन आकार के वस्तुओं के नाम लिखेंगे। 4 गो आयताकार और 4 गो घन वस्तुओं के नाम लिखना है। आयताकार देखना है और घन वस्तु। घन किसको कहते हैं? देखो, घन जब बनाने जाइएगा 2 गो ऐसे आयताकार लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये बॉक्स बन जाएगा, ये बॉक्स टाइप का। ऐसे बचपन में आप लोग खूब बनाए होंगे, अभी तो बूढ़े हो गए हैं, है ना। बचपन में आप लोग खूब बनाए होंगे आइस क्यूब टाइप का। इसको आइस क्यूब कहते हैं। कैसे बनता है आप लोगों को पता है? पता है आप लोगों को? इतना ऐसे बड़का सा लेके जाएंगे, यहाँ से इसे छोटका उतारेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और ठीक है, आइस क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइस क्यूब बन जाएगा। आइस क्यूब क्लीन कर देते हैं। समझ में आ गया? आइस क्यूब को ही क्या कहते हैं? घन वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? घन वस्तु। तो 4 ठो क्या लिखना है? आयताकार। और 4 को क्या लिखना है? हाँ, घन वस्तु। तो लिखेंगे 4 आयताकार वस्तु। 4 आयताकार वस्तु। बताओ 4 गो आयताकार वस्तुओं के नाम बताओ तो बता पाओगे? 4 आयताकार वस्तुओं के नाम है दिया सलाई की डिबिया। दिया सलाई की डिबिया लिखो। दिया सलाई की डिबिया। दिया सलाई नहीं देखे हो? सलाई सलाई। दिया सलाई की डिबिया। दिया सलाई की डिबिया। और क्या हो सकता है? ईट। और क्या हो सकता है? ईट बॉक्स। ईट बॉक्स। पुस्तक। पुस्तक भी क्या है? आयताकार। 4 घन आकार। घन आकार वस्तु। 4 घन आकार वस्तु। 4 को घन आकार वस्तु। ठीक है। पासा। पासा होता है ना, लड्डू। लूडो लूडो। लूडो का जो छक्का होता है ना, वो कैसा होता है? 4 घन आकार का होता है। ठीक है। उसके बाद घनाकार। घनाकार लकड़ी। घनाकार लकड़ी। लकड़ी देख लो, लकड़ी लिखे हैं। ठीक है, लड़की नहीं बोल देगा। घनाकार लकड़ी का क्या चीज? बॉक्स। पासा हो सकता है। अच्छा, आइस क्यूब भी क्या होता है? आइस क्यूब। आइस क्यूब भी क्या होता है? घनाकार होता है आइस क्यूब। और क्या हो सकता है? बॉक्स भी तो है। बॉक्स भी क्या है? घनाकार आयताकार दोनों में आ जाता है। समझ में आया? फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम आयताकार में आ जाएगा। आयताकार में आता है। ठीक है। जैसे आप लूडो का छक्का देखते हो ना, लूडो का, वही लूडो वाला क्या होता है? ये घनाकार वस्तु होता है। आप लोग खोज खोज के लिख लेना, इसमें क्या बड़ी बात है? सवाल बनाना थोड़ी है, लिखना है खाली। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो। 2 नंबर। 2 नंबर देखिए, बोला है पास के बने आयताकार। ध्यान से देखिए 2 नंबर। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पास के घनाकार सॉरी बने आयताकार घन के चित्र के तलों, भुजाओं एवं शीर्ष बिंदुओं को लिखे। तलों, भुजाओं एवं शीर्ष बिंदुओं को लिखें। देखो, पास में एक ठो घनाकार वस्तु दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? नहीं बात करेगा।
काहे बात कर रहा है रे, इतना सुंदर से बनाया है, बना डिजाइन, देखो तो कितना सुंदर बनाया है। हाँ बताओ कितने तल हो सकते हैं इसके, तल तल मारेगा दही। हाँ 6 गो। पासा में, लूडो में पासा जो रहता है उसमें कितने तल होते हैं, 6 गो नंबर मतलब 6 गो तल। तो तलों की संख्या कितनी हो गई, तलों की संख्या, तलों की संख्या हो गई 6। ठीक है, तलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। आयताकार, आयताकार घन के तलों की संख्या 6। भुजाओं की संख्या कितनी होती है बाबू, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या होती है 12। भुजाओं की संख्या क्या होती है, 12 होती है। क्या क्या हो सकता है भुजाओं की संख्या, ए बी, बी सी, सी डी, क्या है, डी ए, ये 4 को हो गया। अच्छा और 4 को क्या मिल सकता है बताओ तो, पी एच, टी जी, टी एफ, क्या है, टी एफ, ई एफ, एफ जी, टी एच और ई एच। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, इधर है ए, इधर है डी, इधर हो गया बी, इधर हो गया सी, ए बी सी डी हो गया, इधर मिल गया ई, ये एफ, ये जी, ये एच। ठीक है, ए बी सी डी ऊपर, ऐसा लग रहा है ना कि ये ऊपर में लिखा है और नीचे वाला में है, लेकिन इसके उधर भी तो है ना। भुजाओं की संख्या हो गई 12, भुजाओं की संख्या होती है 12। शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की जो संख्या है बाबू, शीर्ष बिंदुओं की जो संख्या है वो कितनी है बता दीजिएगा आप लोग तो समझ जाएंगे। कटो है 8 गो है, कटो 8। देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ जी, यही क्या है, शीर्ष बिंदु है। ई एफ जी एच, हाँ एच भी तो है, हो गया 8 गो। ठीक है, तो ये कितने हो गए 8, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 गो शीर्ष बिंदु। याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन, एक घनाकार पासे में कितने शीर्ष बिंदु हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक घनाकार पासे में कितने शीर्ष बिंदु है, 8। कितने, 8। भुजाओं की संख्या 12 और तलों की संख्या 6, तलों की संख्या 6। जो खूब लूडो खेला होगा वो जानता होगा, लेकिन ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता है ना। लेकिन हम लोग के आसपास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब घूमते रहता है, बायोलॉजी वगैरह सब घूमते रहता है। जैसे हम घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे वैसे सब घूमते रहता है, समझ में आया, सब घूमते रहता है। जय माता दी। आगे बढ़े, बढ़ जा आगे, तो बढ़ रहे हैं आगे। हो गया सबका, तो सेव करके आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो बाबू एक बार, सही है कि नहीं है। एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर होने से उसमें बृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। यहाँ पे झंडा भी कर सकते थे ना। कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है बताइए, आप बताइए। आयताकार लिखिए, आयताकार षष्ठफलक का विकर्ण, आयताकार, आयताकार षष्ठफलक, षष्ठफलक मतलब 6 गो उसके क्या है, भुजाएं। षष्ठफलक विकर्ण, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आयताकार षष्ठफलक, आयताकार षष्ठफलक
गलती होगी, अरे जाना होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऐसे मिलेगा। बताओ, यहाँ यहाँ लंबाई जो है, लंबाई कितना सेंटीमीटर, लंबाई कितना सेंटीमीटर बाबू, 5 सेंटीमीटर। अच्छा चौड़ाई बताइए तो कितना, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बताइए तो, ऊंचाई को हम लोग क्या बता सकते हैं, सी बता सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर की सेंटीमीटर, सब मीटर में है। अरे मैजिक देखी, यहाँ मिटा रहे थे इधर चला गया, अरे खतरनाक, 5 मीटर। और तो सी, ठीक है, फार्मूला पे बैठा दो ना, फार्मूला बैठाने नहीं आ रहा तुम लोग को, बैठाओ। कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, ओहो इतनी इतनी सुन बात पे तुम लोग ध्यान देता है। चलो प्लस कितना, 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताओ, 25, 4 का 16 प्लस 9, ठीक है ना, जोड़ लोगे कितना आएगा, 16 9 25 25 50, रूट के अंदर 50। अब बताओ 50 का एलसीएम निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, 5 आएगा, 5 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। क्या क्या मिलेगा बाबू, 5 × 5 × 2 है ना मिलेगा। तब 5 से 5, एगो 5 बाहर निकल जाएगा, √2। देखो आंसर आया कि नहीं आया, नहीं आया आंसर, आंसर नहीं आया। 50 का एलसीएम निकाल देंगे, आप लोग जानते हो ना कि ये जो 5 5 होता है, 2 वो तो बाहर आके 1 5 बन जाता है, और 2 तो रहेगा, 2 के ऊपर रूट रहेगा। अरे आंसर कैसे नहीं आएगा, आंसर कैसे नहीं आएगा, तब आंसर आएगा। ठीक है बबुआ, चलो उतार लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके बस खाली रख लो, बनाना मत सवाल, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, घर पे जब तक नहीं बनाओगे तब तक कैसे चलबे। अगर किसी दिन हम फंस गए किसी प्रॉब्लम में, तो आप भी लोग को थोड़ी उसमें प्रॉब्लम में फंसना है, उससे बाहर निकलना है ना, ये सोचना है कि बाहर कैसे निकले। समझ में आया कि नहीं आया, कि हमेशा आगे की सोचने की कोशिश करो, हमेशा ये करेंगे तो मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये नहीं करेंगे तो मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या इससे कुछ गड़बड़ी होने वाला है मेरे लाइफ में, ऐसा हमेशा सोच के आगे बढ़ना है, थोड़ा टाइम लेके आगे बढ़ना है। हाँ? इतना भी टाइम नहीं कि पूरा पास्टे गुजर जाए पास्टे चल जाए आपका, पास्ट में आप चल जाइए, ऐसा थोड़ी, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जब आगे बढ़ जाओगे ना आप लोग, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत की थी, आपका बस कामयाबी सबको दिखाई देगा, मेहनत उसके पीछे कितना लगा हुआ था ये कोई नहीं देखता। एक एक्टर जब अपना किरदार निभाता है तो ये नहीं जानता है कि उसने कितने ज़्यादा उसी बात को कितना बार रिपीट किया होगा, कितना बार मेहनत किया होगा, तब जाके आज वो सुपरस्टार बनता है ना। और उसको देख के हम लोग नॉर्मल सा ताली बना देते हैं, और अपने घर में पॉपकॉर्न 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 और पॉपकॉर्न दोनों खाते खाते बताते हैं हम लोग कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे डायलॉग दूसरा कुछ होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और बोलना चाहिए था, यहाँ पे लड़ाई पीट ऐसे पहाड़ से गिरना था, ऐसे था वैसे था। लेकिन जो बना रहा है उसको सब पता है, ठीक है। इसलिए जिम्मेदारी अपने कंधे पर होती है, आप कैसे सोच रहे हो और उस सोच से कैसे बदल रहे हो किसी को, ये सब आपके सोच के ऊपर है।
चलो आगे क्वेश्चन देखो। एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से घन का आयतन ज्ञात करिए। क्षेत्रफल कितना है बाबू? 4 है। तो लिखेंगे घन का एक भुजा, घन का एक भुजा बराबर ए, घन का एक भुजा बराबर ए। घन के एक सतह का क्षेत्रफल, बाबू बात नहीं, सतह का क्षेत्रफल, घन के एक सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना? 64। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 64। यहाँ देखो बाबू, ए स्क्वायर बराबर जब 64 तो बताओ ए बराबर क्या होगा? रूट अंडर में 64। तो बताओ एक वो भुजा कितनी की मिलेगी? 8 की, 8 मीटर की मिलेगी। एक भुजा कितनी की मिलेगी? 8 मीटर की। तो बताइए आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू, है ना। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? ए क्यू। तो बताइए ए क्यू मतलब 8 का होल क्यूब, क्योंकि ए का मतलब कितना आया था? 8। तो 8 का होल क्यूब कितना होता है? 512 मीटर, है ना। तो आयतन कितना हो जाएगा? 512। कि 8 तरीके 24। एनीवन, किसी को डाउट है 8 तरीके 24 में? बोलो, हम चमड़ा खींच लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इस पे गुस्सा बहुत खतरनाक आता है मेरे को। क्योंकि आप लोग को बताया हुआ है कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। देखो 9 बोल रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 9 बोल रहा है। हाँ हाँ, तो घने सेंटीमीटर में ना आएगा, मीटर है ना, वो आयतन निकाले हो ना। ये तो छोटा छोटा चीज हम लोग को बोलता है। ठीक है, 512 घन मीटर, ठीक है, घन मीटर ना, सेंटीमीटर में। मीटर यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है वर्ग मीटर। आगे बढ़े, हो गया सबका? तो इजी, हाईली इजी है, तो इजी नहीं है। काट गधा, काट के मीटर कर। क्वेश्चन अगर दिया है तो सेंटीमीटर मीटर में घबराया हुआ है। क्या स्पेशल मीटर है? आगे बढ़ो, हो गया सबका? आगे बढ़े बाबू, चलो 5 नंबर देखते हैं। आज का क्वेश्चन बस इतना तक रहने देते हैं, 5 नंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे आप लोग को, सोमवार को है ना क्लास, सोमवार को बताएंगे फिर। 5 नंबर देखो क्या बोलता है। हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा, ये दिया है ना, ये ना दिया है क्वेश्चन में, तो हंसता कहाँ है। एक तालाब खोदा गया है, यदि उसमें कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा ज्ञात करिए। तालाब कितना लंबा है? तो लिखेंगे काटी गई मिट्टी का आयतन, काटी गई मिट्टी का आयतन, काटी गई मिट्टी का आयतन या तालाब का आयतन। क्या हो गया तुम लोग को? आए बौखला गई। तालाब का आयतन, अचानक से भूत उठ चढ़ जाता है करे बात करने का। जानती हो मेरा कान बहुत तेज रहता है, मेरा दोनों जगह ध्यान है, कौन का बात कर रहा है, लाल पीला हरा, कहाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, सब कुछ मेरे कान में जाते रहता है, ठीक है। इधर पढ़ाना भी कैसे है वो भी जाते रहता है। दो तरफ से दो देखो, बीच में पार्टीशन है, एगो दिमाग का बीच में पार्टीशन है, एगो दिमाग दे दिया, इसीलिए भगवान 2 कान बनाया है कि एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो नहीं, दोनों कान से सुनो। एक कान से सुनो, एक कान अपना भी सुनो, सुनते रहो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। आजकल का ज़माना गया, आजकल ज़माना है कि दोनों कान से सुनना पड़ेगा,
तब आप जाके एक ब्रेव व्यक्ति बन पाइएगा। दोनों कान से, क्या आपके बारे में बुरा है, क्या अच्छा है, ठीक है, वो दोनों सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान में दोनों प्रोबेबिलिटी होती है, एक अच्छा बनने का भी और एक बुरा बनने का भी, ठीक है। तो रावण अपने बहन के लिए क्या था, ठीक था, अच्छा था, लेकिन बाकी जगत के लिए क्या था, बुरा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक आदमी के कितने सर हो सकते हैं, 2 गो सर 10 गो सर 10 गो तो दिखावटी के लिए है, लेकिन काम तो 2 ही तरीके से करता है, या तो अच्छा या तो बुरा। समझ में आया? तो काटी गई मिट्टी का आयतन या तालाब का आयतन, काटी गई मिट्टी का आयतन या तालाब का आयतन कितना है, 240 घन मीटर, 240 घन मीटर। अच्छा सुनो, सब क्या कहता है, लोग बुरे होते हैं, हालात, लोग नहीं हालात बुरे होते हैं, ये बोलता है ना, सब यही ना कहता है, लोग नहीं हालात बुरे होते हैं। ये बात गलत है, लोग ही बुरे होते हैं, ठीक है ना, लोग ही बुरे होते हैं, तभी तो वो हालात को भी क्या बना देता है, बुरा बना देता है, ठीक है। इसलिए तुम याद रखना सब चीज। काटी गई, ये सब ना 11-12 क्लास से आप लोग का चालू हो जाएगा, बुरे कौन है अच्छे कौन है सबकी पहचान करना चालू हो जाएगा। देखना कोई तुम किसी से 500 रुपया मांगे, भाई आज नहीं है यार कल दे, तुमको वो बुरा लगने लगेगा। आज जैसे ही पैसा ठेका देगा ना, ले पैसा ले, अरे भाई तेरे जैसा कोनो आदमी है नहीं पैदा हुआ है, ठीक है, ऐसा मैं वही पैसा ना दे, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये खतरनाक होता है। लड़कियां लोग बच के, तुम लोग में और ज्यादा होता है, लड़की लोग में और, लड़का लोग तो चलाइयो लेता है, चल भाई कोनो ना 500 नहीं 200 दे, लेकिन दे, ठीक है तो देखो आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन को क्या कहते हैं, ABC कह सकते हैं, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ये कह सकते हैं। इसके बराबर कितना है, 240 घन मीटर, ठीक है, घन मीटर, समझ में आ गया, घन मीटर, 240 घन मीटर। बस अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो तो यहाँ पर बाबू देखो, यहाँ पर चौड़ाई दे दिया है, दिया है ना, 2 मीटर चौड़ा और 8 डेसीमीटर गहरा, गहरा मतलब क्या मिल गया हम लोग को, लंबाई मिल गया, तो बचा क्या, ऊंचाई, ऊंचाई भी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ यहाँ चौड़ाई जो दिया हुआ है वो कितना है, B है, इसके बराबर 2 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई या गहराई जो दिया है, ऊंचाई या गहराई वो C है आपके पास, 8 डेसीमीटर दे दिया है। तो इसको देखो, ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए आपको 10 से भागा करना होता है। 10 से भागा करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, 0.8 मीटर, ठीक है। और लंबाई तो हमको पता नहीं, लंबाई तो निकालना है, लंबाई कितना हो गया, A, लंबाई क्या था, A। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, ABC इक्वल टू 240, ABC इक्वल टू 240, तो A मिल गया मेरे को, A नहीं मिला है, A नहीं मिला है, B मिला है, तो B कितना है, 2 है। इधर देखो ये डॉट दे रहे मतलब क्या है, गुणा है, और 0.8 क्या है मेरा, C हो गया, बराबर कितना, 240, 240, ठीक है। कट जाएगा, अब काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, बताओ, काट सकते हैं। A बराबर 240 बटा 2 इंटू कितना, 0.8, ये दोनों तो उधर ना चल जाएगा, चल जाएगा ना। 0.8 को पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा के नीचे 10, आई 10 जाएगा ऊपर, तो 240 इंटू कितना 10, नीचे हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, काट सकते हैं, काटो, 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, 2 15 30, 15 10 150, ठीक है, 150 टका, 150 रुपया देगा। ए इधर वीडियो में हम मीम्स लगा देंगे, 150 रुपया देगा, हाँ गजब वीडियो वायरल हो जाएगा।
वायरल करने के लिए पढ़ा रहे हैं हम, सबका सबका मदद हो सके इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो जरूरत क्या था, और जो वायरल कर दिया अच्छी बात है। ठीक है, तो कितना हो गया, 150 हो गया, क्या 800 रुपया देगा, तो 150 क्या आया, रुपया आया, क्या है बाबू, हाँ मीटर आया।